अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारा सफ़र है पाक बिजनेस एक्सप्रेस पे, कराची से रहीम यार खान। हमारे साथ ये रिक्शे वाले भाई, क्या नाम है आपका? नज़ाकत अली। नज़ाकत अली भाई, बहुत अच्छे तरीके से आप लेके आए हो। यकीन करो 20-25 मिनट में इन्होंने मुझे वहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया है। सर जी, आपका कितना बना कराया? सर टोटल 450। टोटल 450 है ना? 500। हाँ 500 वो 600 में आपको कर देता हूँ। मैं आपकी सर्विस से इतना खुश हुआ हूँ। बाकी आपने फिर मेरा देखना है, ये कल वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है? मेहरबानी। घर से जब मैं निकला हूँ तो बिल्कुल पूरा टाइम था। 3:25 के बाद जाके मुझे रिक्शा मिला है। लेकिन वो जैसा कि मैंने पहले बताया, रिक्शे वाला भाई बड़े अच्छे तरीके से ले आया। तो जी, पाक बिजनेस एक्सप्रेस कराची से रहीम यार खान तक इसके सिर्फ 3 स्टॉप हैं बीच में जो हैं। 4 बजे इसका राइट टाइम है और मैं मुख्तलिफ दिनों में इसको ऑब्ज़र्व कर रहा था। तो परसों तो ये राइट टाइम चली थी, कल ये तकरीबन 1.5 घंटा लेट चली थी और आज अभी 4 बज गए हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पे इसका कुछ नहीं है और काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे हैं। तो जी, बेशक लेट हो जाए लेकिन बस खैर खैरियत से पहुंचा दे। तो जी, ये मेरा लगेज है। ये जो ब्लू बैग है इसमें बेडिंग है और रज़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हैदराबाद के बाद आगे बहुत ठंड हो जाएगी। और बाकी एक मेरा बैग पैक है और एक मेरा नॉर्मल बैग है। घर वाले कह रहे थे कि तुम काफ़ी खुश हो कि तुम्हें कज़न की शादी पे जाने को मिल रहा है, और ये बात वाकई सच है क्योंकि पिछले 11-12 साल तो प्रदेश में गुजर गए। पीछे कज़न्स की अगर शादियां होती थी तो वो मैं अटेंड नहीं कर पाता था। अव्वल तो शादियां होती ही बड़ी कम है, लेकिन जो होती थी वो भी हम प्रदेश में होते थे तो हम उनको अटेंड नहीं कर पाते थे। तो अब मौका मिला है, कज़न की शादी है, बिलाल भाई की शादी है और सब रिश्तेदार कज़न्स वगैरह वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो जो फैमिली वाला एनवायरनमेंट होता है, कज़न्स वाला एनवायरनमेंट होता है, हंसी मजाक, इंजॉय, वो सब मैं बहुत ज़्यादा मिस करता था। और मैं बड़ा लकी फील करता हूँ कि इस दफ़ा मुझे मौका मिल रहा है कि मैं कज़न की शादी में जा रहा हूँ। तो जब मैंने ये जाना था तो मैंने पहले सोचा कि भाई फैसल मूवर्स की बिज़नेस क्लास बस में ट्रैवल किया जाए। अब अगर बस में ट्रैवल किया जाए तो उसमें सोफ़ा जैसी सीट होती है और उसका किराया तकरीबन 3,900-4,000 रुपये तक था। रात को 11 बजे और सुबह 11 बजे 2 टाइम निकलते हैं कराची टू रहीम यार खान फैसल मूवर्स के। लेकिन मैंने बहुत सोचा कि भाई फैसल मूवर्स पे जाऊं या ट्रेन पे जाऊं, तो एंड में फिर मैंने ट्रेन का सोचा। अभी आज मैंने इकॉनमी में बर्थ करवाई हुई है और इस बर्थ के लिए मैंने पे किए हैं 2300 रुपये। तो अगर आपने कराची से रहीम यार खान ट्रैवल करना है और अगर आप फैसल मूवर्स और ट्रेन का कंपैरिजन करते हैं तो बर्थ इकॉनमी क्लास में निस्बतन सस्ती है, 2300 रुपये की बर्थ है। अब बात यह है कि आजकल गर्मी तो है नहीं, सर्दियों का मौसम है, तो लोअर एसी में अगर नहीं भी ट्रैवल करते तब भी गुजारा हो जाता है। इसलिए मैंने इकॉनमी क्लास करवाई है। लेकिन मुझे लगता है कि हैदराबाद के बाद बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, इसीलिए मैं अपने साथ बेडिंग लेके आया हूँ। ये दूसरी साइड पे रहमान बाबा एक्सप्रेस खड़ी हुई है और इस प्लेटफॉर्म पे पाक बिजनेस एक्सप्रेस ने आना है, जिसका फ़िलहाल तो कोई पता नहीं है। बंदा अब जब ट्रैवल करता है ना तो एक इशू सेफ्टी का भी है। मैंने बहुत कम देखा है कि फैसल मूवर्स या डाइवो इनकी बस को, कोच को एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन अगर शालीमार एक्सप्रेस की बात करूं तो पिछले तकरीबन 15-20 दिनों में 2 दफ़ा वो हादसे से बची है। एक दफ़ा अंदरूने सिंध पट ईदन स्टेशन पे इसकी कोई बोगी वगैरह उलट गई थी और 15 तारीख को मैंने अपने रिश्तेदारों को यहाँ से रवाना किया कैंट स्टेशन से। तो वो मैं जब उनको चढ़ाने के लिए आया हूँ तो यकीन करें, वो जो बोगियाँ थी, ख़ास तौर पे इकॉनमी क्लास की मैंने बोगियाँ देखी, वो इतनी ज़्यादा खच्चड़ हालत में थी, इतनी ज़्यादा उनकी बुरी हालत थी कि मैं बता नहीं सकता यार। बहुत साफ़ लग रहा था, यकीन करें उसकी बर्थें लटक रही थी। मैं कहा कि भाई ये बोगियों की तो बहुत ही हालत ख़राब है, और यकीन करें वो बोगियाँ चलने जोगी नहीं थी। इस बात का सबूत इस बात से मिलता है कि यहाँ से ट्रेन निकली है सुबह
और तकरीबन 1 घंटे बाद बिन कासिम स्टेशन पे जाके उसकी 3-4 बोगियाँ ट्रैक से उतर गई थी। तो वहाँ पे फिर बड़ा इशू बना। ट्रेन की स्पीड स्लो थी, इसलिए उसका एक्सीडेंट बच गया, वरना वो एक्सीडेंट उसका पक्का था। हमारे मेहमान जा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसाफिरों को अल्लाह ताला ने महफूज रखा। लेकिन पाक रेलवेज़ ये बड़ी बुरी चीज़ थी कि आपने इतनी बुरी हालत में, इतनी खच्चड़ हालत में जो बोगियाँ थी वो आपने लगा दी, और वो 1 घंटा बाद आगे जाके उलट गई सारी की सारी। 1 घंटे बाद वो आगे जाके ट्रैक से ही उतर गई। तो ये तो बड़ी बुरी बात है। वैसे मैंने हमेशा देखा है कि शालीमार एक्सप्रेस में बड़ी अच्छी बोगियाँ लगी होती थी, और तकरीबन 20 दिन पहले एक और रिश्तेदार को मैंने रवाना किया था यहाँ से। वो कराची एक्सप्रेस पे गए थे, और कराची एक्सप्रेस में भी इकॉनमी क्लास की बोगियाँ काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। तो आज देखते हैं कि पाक बिज़नेस एक्सप्रेस में बोगियों की और इकॉनमी क्लास की बोगियों की क्या हालत होती है। कल पाक बिज़नेस एक्सप्रेस यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा लेट स्टार्ट हुई थी, और आगे चलते चलते उसको 3 घंटे 3.5 घंटे रात लेट नाइट जब मैंने चेक किया था वो 3.5 घंटे लेट हो चुकी थी। आगे पंजाब में सर्दी बहुत ज़्यादा है, कभी धुंध ज़्यादा होती है और कभी अंदरूने से रहीम यार खान वगैरह तक कभी धुंध होती है, कभी नहीं होती। तो अब ये देखना है कि आज क्या पोजीशन बनती है। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो मेरे ख्याल से जो फैसल मूवर्स या डाइवो है उनका सफ़र थोड़ा सा ज़्यादा महफूज है। और अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो ट्रेन इकोनॉमिकल है, कम किराया, और उसमें अगर आपको बर्थ वगैरह मिल जाती है, टॉयलेट वगैरह की सहूलत होती है, चाहे जैसे भी होती है, वो ट्रेन का एडवांटेज है। तो बहरहाल जी पाकिस्तान रेलवेज़ है जैसी भी है, टूटी भजी जैसे भी चल रही है मुश्किल हालात में, लेकिन बहरहाल रेलवे जो है, रेलवे गरीब बंदे की सवारी है, और पाकिस्तान रेलवे 22 करोड़ पाकिस्तानियों का असासा है, बिल्कुल जैसे PIA का सबसे बड़ा असासा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तो दोस्तों कैंट स्टेशन का जो मेन स्टेशन है वो यहाँ पे सामने है, और ये जो है ये दूसरा प्लेटफॉर्म है इसका। जब आप स्टेशन से अंदर दाखिल हों तो ये आपको लेफ़्ट साइड पे पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म है, एक साइड पे रहमान बाबा एक्सप्रेस मेरे पीछे खड़ी हुई है, और इस तरफ पाक बिज़नेस एक्सप्रेस ने आना है। जो मेन स्टेशन है वो दूसरी तरफ है। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा मुझे ये हो गया है कि यहाँ पे आना, सामान लेके आना बहुत आसान था। मुझे कुल्ली वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं खुद ही सामान घसीट के यहाँ पे ले आया हूँ। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना, ओवरहेड ब्रिज से जाना सामान लेके, वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे जो ये लेफ़्ट साइड वाला प्लेटफॉर्म है जिधर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे निस्बतन मुसाफिरों के लिए आसान है, सामान वगैरह लाना यहाँ पे आसान है, ये सारी बात है। 4:18 हो चुके हैं और अभी तक ट्रेन का कोई पता नहीं है। तो जी मेरे पास जो सामान है वो बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, और दूसरी बात ये है कि इतना हैवी भी नहीं है, इसलिए मैंने कुल्ली नहीं करवाया, और मैंने सोचा कि ये मेरी आज की एक्सरसाइज हो गई है। तो जी ये इकॉनमी क्लास है, लेकिन इसको भी देख के मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ है, क्योंकि इसकी हालत काफ़ी अच्छी है, और वो चीज़ नहीं है जो हमने शालीमार एक्सप्रेस में देखी थी कि बिल्कुल ही खच्चड़ किस्म की उसकी बोगियाँ थी। इतनी बुरी हालत में बोगियाँ कि वो थोड़ा दूर जाके ट्रैक से उतर गई थी। तो ये अच्छी बात है कि पाक बिज़नेस एक्सप्रेस में इकॉनमी क्लास में जो
इन्होंने बोगियाँ वगैरह लगाई हैं, वो ठीक है, दरमियानी कंडीशन है, दरमियानी से ज़रा ज़्यादा बेहतर है, तो ये ठीक है। आ जाओ। तो ठीक है जी, वेलकम ऑन बोर्ड पाक बिजनेस एक्सप्रेस कराची से रहीम यार खान। देखते हैं सफ़र कैसा गुजरता है। वैसे तो सब दोस्तों को लाइव ट्रैकिंग ऐप का पता होगा, लेकिन इन केस अगर नहीं पता तो ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है ट्रेन के लाइव अपडेट्स देखने के लिए। पाक बिजनेस 33 अप चेक करते हैं। 34 मिनट ये ऑलरेडी लेट है, 4:34 का टाइम हो गया है। दोस्तों, ट्रेन में सफ़र करें या कोच में सफ़र करें, अपने आसपास से हमेशा एहतियात करें, आसपास के लोगों से एहतियात करें। अभी ये साथ वाली बोगी में, साथ वाले डब्बे में, डब्बा कह लें या नेक्स्ट कंपार्टमेंट कह लें, एक साहब बता रहे थे कि जी 4 बंदे एक बोगी में गप्पें लगाते हुए जा रहे थे और लंबी चौड़ी उनकी गप्पें चली हैं और बाद में ये हुआ है कि वो सो वगैरह गए हैं और उसके बाद एक बंदा उठा, सामान वगैरह उठा के वो चलता बना है। बाद में आगे वाले स्टेशन पे जाके जब पीछे वाले मुसाफिर जागे हैं तो वो कहते कि जी मेरा सामान गायब है। तो भाई वो कहते कि भाई जो इर्द गिर्द वाले लोग थे वो कहते कि भाई आपके तो जो साथ बैठे हुए थे वही तो सामान उठा के लेके गए हैं, हमने तो ये समझा कि वो अपना सामान उठा के लेके जा रहे हैं। तो भाई इस तरह की वारदातें हो जाती हैं। कोच में सफ़र करें, ट्रेन में सफ़र करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें, विजिलेंट रहें और ख़ास तौर पे किसी कोई चीज़ तो लेके बिल्कुल भी ना खाएं। पर्सनली मुझे ट्रेन के सफ़र के दौरान खाने पीने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, तो मैं घर से अच्छा तगड़ा ब्रंच करके 2 पराठे, 2 अंडे, चाय का कप वगैरह पी के निकला हूँ और अब रहीम यार खान जाके ही कुछ खाना पीना करेंगे। खिड़की हमने खुलवा ली है और कराची शहर के जो नज़ारे हैं वो थोड़े बहुत रिकॉर्ड करेंगे, थोड़े बहुत सीन्स रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद आगे जाके इसको बंद कर देंगे। ये इन द मिडल ऑफ नोवेयर इन्होंने ये ट्रेन रोक दी थी, अब पता नहीं क्या वजह है। और हालांकि यहाँ पे रुकनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये पाक रेलवेज़ है और यकीन करें कि यहाँ के ड्राइवर किसी भी रीज़न से ट्रेन रोक लेते हैं। कहीं से किसी बंदे को चढ़ाना हो वो तो ये करते ही हैं। उसके अलावा हमारे दोस्तों ने कई दफ़ा ऐसे वाक़यात भी बताए हैं कि जहाँ पे उन्होंने ड्राइवर से बात की कि जी हमने फ़लानी जगह पे उतरना है, उसको कुछ पैसे दिए और यकीन करेंगे ड्राइवर ने वहीं पे ट्रेन रोक ली। हालांकि उसका स्टॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एक दफ़ा तो न्यूज़ में आया था लाहौर के पास किसी ट्रेन ड्राइवर ने पता नहीं चने लेने थे या दही लेने थे, वो ट्रेन पटरियों पे छोड़ के रोक के खुद चने दही लेने चला गया। तो जी ये कुछ भी होता है यहाँ पे। कराची शहर इतना बड़ा है कि 1 घंटे तक तो कराची शहर के अंदर ही ट्रेन चलती रहती है।
पहले मलीर कॉलोनी का स्टेशन गुजरा था, अभी मलीर का स्टेशन गुजर रहा है। तो अगर कराची सर्कुलर रेलवे एक्टिव हो जाए, उसको अच्छे तरीके से ये दोबारा रिवाइव करें, तो इन सब स्टेशंस का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। कराची की सड़कों पर जो इतना ज़्यादा ट्रैफिक का बोझ है वो भी कम हो सकता है। इतनी देर गुजरने के बाद अभी भी कराची शहर ख़त्म नहीं हुआ। ये कराची का ही सबर्बन एरिया है जो अभी जारी है। अभी मैंने ये सारी वीडियो बना लेनी क्योंकि अभी ये लाइट का टाइम है, दिन का टाइम है, लाइट है। आगे चल के तो फिर अंधेरा हो जाएगा, तो मैं इन मनाज़िर की वीडियो नहीं बना सकूँगा। लांडी स्टेशन। ठीक है जी, अभी ट्रेन कराची से निकल चुकी है और अब मैं आपसे हैदराबाद में मिलता हूँ। हैदराबाद स्टेशन। तो ठीक है जी, हैदराबाद पहुंच गए हैं। अभी तक तकरीबन 1.25 घंटे ट्रेन लेट है और बस खैर खैरियत से पहुंचा दे। लेट तो इसने होना है क्योंकि मौसम थोड़ा सा नासाजगार है और हैदराबाद में आके सर्दी का एहसास हो रहा है। सर्दी यहाँ पे ज़्यादा है, कराची से ज़्यादा सर्दी है, लेकिन अभी तो नवाबशाह जाके हमें पता लगेगा। और उससे ऊपर जो सही 2 डिग्री 4 डिग्री वाला टेम्परेचर होगा, वहाँ पे अच्छी सर्दी होनी है। तो बाकी जब मैंने रहीमियर खान उतरना है उससे पहले ज़रूरी है कि मैं अच्छी मोटी जैकेट निकाल लूँ अपने सामान से और वो पहनूँ, वरना बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तो चलें जी, ठीक है, हम जाके ज़रा प्लेटफॉर्म का जायज़ा लेते हैं। अच्छा, तो ये मेन एंट्रेंस है। प्लेटफॉर्म की सैर काफ़ी हो गई, हम चलते हैं वापस बोगी में। बिस्मिल्लाह। अब हमको बस वो करना बिरयानी है, रोस्टेड चिकन पीस, चिकन बिरयानी साथ गरम गरम खाना, बिरयानी रोस्ट, चिकन पीस, चिकन बिरयानी। बिरयानी है, रोस्टेड चिकन पीस, आवाज़ ये किसका बैग आ गया? अच्छा, आपका है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चाय वाले रोटी बिरयानी बर्गर चाय। बाकी मज़ीद सफ़र में कुछ खास है नहीं, इवेंटलेस है, बस सब के सब सो रहे हैं क्योंकि इकॉनमी का डब्बा है। तो इसमें पूरी तरह से सील्ड नहीं होता, अगरचे खिड़कियाँ वगैरह बंद हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हवा आती है
और वो कुछ ना कुछ हवा भी इतनी है कि हल्की सी ठंड लगती है, लेकिन हल्की सी ठंड लगती है, इतनी तकलीफ दे नहीं है कि तेज़ हवाएं आ रही हों और बंदा ठठर रहा हो सर्दी से, ऐसा नहीं है। नवाब शाह स्टेशन, यहाँ पे तकरीबन बस 2 मिनट का स्टॉप होगा। बस इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं सो जाऊँ, और रोडी स्टेशन पे पता नहीं मैं उठता हूँ या नहीं उठता। बहरहाल अगर उठा हुआ तो मैं वीडियो बना लूँगा। बाकी हम थोड़ा सा नवाब शाह स्टेशन का थोड़ा टूर ले लेते हैं हम। साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि बंदा जो है ना ट्रेन के ऊपर एक नज़र रखे, सिर्फ चीज़ें ही ना ख़रीदे। मैंने अभी पानी की बोतल ख़रीदी है, लेकिन साथ साथ ट्रेन पे भी नज़र रखना ज़रूरी है। ट्रेन का स्टॉप थोड़ा है और ट्रेन किसी भी टाइम चल जाती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन द ट्रेन। विसल हो गई है तो मुझे चलना चाहिए। भैया रस्ता देना, थैंक यू। अंडे गरम अंडे बॉयल अंडे 50 में, अंडे गरम अंडे। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। गर्म हुई है। लोहे ठंडे आ गई। ये लेफ़्ट साइड पे नीचे वाली बर्थ मेरी है। तो जी अभी हम पहुंच रहे हैं रोड़ी जंक्शन पहुंच गए, और अब धुंध भी शुरू हो गई है। इतनी ज़्यादा धुंध नहीं है, लेकिन फिर भी धुंध तो है। फहीम अहमद हैगा तो मैं रहीम खान का जंपल, लेकिन हुण कराची छड्डना। अभी रोडी स्टेशन पे हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी अच्छे वाली पैडेड जैकेट निकाल ली है, क्योंकि सर्दी यहाँ पे काफ़ी है और इकॉनमी क्लास में भी काफ़ी ठंड लग रही है। तो इसके लिए ज़रूरी था कि गर्म कपड़े हों। पैडेड जैकेट मैंने पहन ली है, और मेरे ख्याल से अब मैं सर्दी से सेफ हूँ। ये ऊपर चढ़े हुए हैं ये ट्रेन में पानी भरने के लिए, जो बाथरूम्स वगैरह में पानी है उसके लिए ये छत पे चढ़े हुए हैं। ट्रेन रहीम यार खान पहुंच रही है। ये सामने यूनिलीवर की मिल्स हैं, और उसकी लाइट्स हल्की हल्की धुंध में क्या खूबसूरत नज़ारा है। रीचिंग रहीम यार खान। मैं इस वक्त ट्रेन के ऊपर ब्रिज पे खड़ा हूँ, और ट्रेन के रवाना होने का खूबसूरत नज़ारा देख रहा हूँ। सो फाइनली आई एम हियर। तो जी आखिर में सफ़र उतार देने वाला था, लेकिन बहरहाल सफ़र अपने इख्तिताम को पहुँचा। ये है रहीम यार खान, और बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके। मेरे कज़न का होटल स्टेशन के बाहर है, तो अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा। ये बिल्कुल एक बेसिक होटल है, तो मैं अभी होटल में जाऊँगा, जाके सामान रखूँगा, और उसके बाद कुछ खाने का करते हैं, क्योंकि 12 घंटों से मैंने कुछ खाया नहीं है।
ये जो स्टेशंस का खाना होता है या रेल का खाना होता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा था कि भाई मंजिल पे पहुंच के कुछ बेहतर खाना, अच्छा खाना खाएंगे। मैं अपने शहर आ गया, मैं अपने रहीम यार खाना आ गया। तो जी ये रूम है, बेसिक रूम, बट इट्स नीट एंड क्लीन एंड इट डज द जॉब। टॉयलेट बाथरूम भी देख लेते हैं हम। एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। मुझे मेरे कज़न ने कहा था कि भाई आप हमारे घर पे आ जाएं, लेकिन इस वक्त रात के 3:30 बजे हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि नहीं, मैं आपके होटल में ही ठहर जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे फैमिलीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं और जगह वहाँ पे लिमिटेड है। और शायद मैं इतना ज़्यादा वहाँ पे कंफर्टेबल भी फील ना करता, क्योंकि वहाँ पे पहले ही रश लगा हुआ है। तो इसलिए मैं अपने तौर पे ही स्टेशन से आ गया हूँ। स्टेशन से बिल्कुल 2 कदम के फासले पे ये होटल है। तो मुझे किसी सवारी वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा कि मुझे कोई पिक करने ना आए, मैं खुद चला जाऊंगा, क्योंकि लिटरली मैं स्टेशन पे उतरा हूँ। सामान मेरा इतना हैवी नहीं है और बस सामान मैंने उठाया, ब्रिज क्रॉस किया है और मैं बाहर आ गया हूँ। तो ये हो गया होटल। अब इसके बाद हम जाके कुछ खाने पीने का करते हैं। यहाँ पे 24 घंटे मुसाफिरों वाले होटल रेस्टोरेंट खुले रहते हैं और उनका खाना भी मज़े का होता है। तो मैंने ऑर्डर किया है गरम गरम तंदूरी रोटी और साथ में अंडा शामी का मिक्सचर भुर्ता। तो ठीक है जी, मैं अपना खाना एंजॉय करता हूँ और उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ठोकें, सब्सक्राइब ठोकें और बेल का आइकॉन दबाएं। शुक्रिया।